अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये ब्रेड की ही रेसिपी है, ठीक है। आप लोग किसी तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो आज मैंने फ्लफ़ी पिज़्ज़ा ब्रेड बनाया है जो कि बहुत डिफरेंट है। आप लोग इसे किस तरीके से घर की चीज़ों के साथ ही इसको प्रिपेयर करोगे। और आप सेकेंड बात यह है कि आप लोग इसमें बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने इसे कोई प्रूफिंग वगैरह नहीं किया था, फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देखें कितना अच्छा पिज़्ज़ा राइज़ हुआ है। और इसे हमने प्रूफिंग का टाइम भी नहीं दिया था। रीज़न क्या थी वो भी बताती हूँ। और ईस्ट जो बहुत महीनों पहले की पड़ी हुई होती है, क्या वो इस्तेमाल के काबिल होती है या नहीं, आज बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को। आप लोग इसके अंदर जाल बना भी देख सकते हैं। और अगर लेफ़्ट ओवर आपके पास सालन वगैरह पड़ा हुआ है तो आप लोग कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा जो कि 2.5 कप होगा। ग्राम्स में भी रेसिपी आ रही है। सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और साथ में जाएगा कलर के लिए मिल्क पाउडर। आप लोग मिल्क पाउडर का स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग इसके अंदर ब्रेड इम्प्रूवर भी ½ टीस्पून ऐड कर सकते हो। ग्लूटेन पाउडर भी ½ टीस्पून ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं किए हैं। 1 कप हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क ले लिया है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो नीम गुनगुना गर्म लोगे। अब 1.5 टेबल स्पून भरकर जो है ना इसके अंदर शुगर ऐड किया। दानेदार चीनी ऐड करनी है। और साथ में मैंने ईस्ट ऐड किया है, ठीक है। 2 टीस्पून है। देखिए मैंने 2 टीस्पून लिया, लेकिन ग्राम्स से सही तरह नहीं आया। कभी कभी इसी तरह होता है, स्केल छोटी चीज़ को सही तरह से मेजर नहीं कर पा रहा होता। तो कोशिश किया करें आप लोग जो है ना उसे टीस्पून में लिया करें। अच्छा, इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये जो ईस्ट मैंने यूज़ किया ना, आप लोग देखें ईस्ट कितना अच्छा एक्टिव हो चुका है। अच्छा, मैंने लिया हुआ था एक बड़ा वाला पाउच जो 550 650 तक का आता है, वो वाला मैं ले लेती हूँ, ठीक है। किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का, मेरे पास तो अलग अलग आ जाते हैं। जो मंगवाऊँ कभी कोई ब्रांड आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा है, तो इसमें कोई इतना वो नहीं होता कि ईस्ट कौन सा लेना है। लेकिन एक्टिव आपने इस तरह से करना है। अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो मिल्क के अंदर, अगर आप बना रहे हो पिज़्ज़ा तो पानी के अंदर। 1 अंडा ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, अच्छे से फेंट लेंगे इसको। तो आप लोग ना उसे प्रूफ पहले ही कर लिया करो, चाहे वो इंस्टेंट ईस्ट है जो भी है। आप लोग अगर बिगिनर हो ना और ईस्ट आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, तो बजाय चीज़ ख़राब होने के आपने पहले पानी या दूध में ईस्ट को 10 मिनट के लिए स्टे देना है। अगर तो वो एक्टिव हुआ तो आपको पता चल जाएगा, आपकी बाकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, मेरे पास बड़ा साशे था, मैंने उसको दोबारा से रैप करके ना और उसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर मैंने उसे फ्रिज में रखा हुआ है। जो फ्रीज़र होता है ना, उसका दरवाज़ा होता है, उसमें रखा हुआ है हल्की कूलिंग के अंदर। तो यकीन करें तकरीबन 1.5 माह पुराना है। पहले तो होता है ना कि छोटे छोटे साशे वगैरह लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हम हाफ क्या करें, फेंक दें इसको, क्या करें, लेकिन वो वेस्ट नहीं होते हैं। आप लोग इस तरह एक्टिव करके देख लिया करो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारा जो है ना, जो भी हमने 1 कप मिल्क लिया था वो इसके अंदर जो है ना, मुझे लगा था कि पूरा आ जाएगा, लेकिन नहीं, इसने पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया, जैसे कि 1/4 कप मज़ीद ऐड किया था मैंने नॉर्मल नलके का पानी। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने नीट किया। तकरीबन मुझे 18 से 20 मिनट लगे थे इसकी नीडिंग के लिए। जितना अच्छा नीट करेंगे उतना अच्छा आपका ब्रेड या पिज़्ज़ा जो है ना वो प्रूफ होगा। अच्छा, मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने 1-2 बार इस तरह से बनाया, तो माशाल्लाह मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको नीट कर लिया और नीट करने के बाद डायरेक्टली जो है ना मैंने पैन ले लिया था। अच्छा, अब ये 10 इंच का पैन है। आप लोग अगर इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहते, मतलब फ्लफ़ी बंस की तरह नहीं करना चाहते, आप लोग 12 इंच का जो है ना वो पिज़्ज़ा पैन लेंगे, ठीक है। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप मीडियम साइज़ के 2 भी पिज़्ज़ा ले सकते हैं, स्मॉल साइज़ के 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग की अपनी मर्जी, आपने ज़्यादा हैवी नहीं करना। तो मैंने यहाँ पर ना इस तरीके से इसके निशान लगा लिए थे और साइड से मैं ना इस तरह ब्रेड सी बना लूँगी। अच्छा, ये होता है कि आप लोग ना डिज़ाइनिंग आपके अपने ऊपर होती है। आप थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हो, वो स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, वो लुक अच्छा आना शुरू हो जाता है, लेकिन रेसिपी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर सेट कर लूँगी। और इसके अंदर जो है ना आप लोग कोई भी कीमे की फीलिंग है, आपके पास कबाब पड़े हुए हैं, आपके पास कोफ्ते पड़े हुए हैं, आपके पास चिकन की फीलिंग पड़ी हुई है, कोई चिकन पड़ा हुआ है, आप लोग कुछ भी बच्चों को दे के लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को बस होता है कि हमें दिखने में पिज़्ज़ा लग रहा होगा, इसमें पिज़्ज़ा सॉस चला जाता है, तो सेम जो टेस्ट है ना वो बच्चों को इतना ज़्यादा वो नहीं करता। आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं, टी टाइम में आप लोग इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट जैसे मैंने इसको नीट किया उसके बाद मैंने स्टे नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने बेला और ये मैं अब इसके ऊपर ये साइड्स पे आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने वो फीलिंग लगाई है जो मैंने काफ़ी सारी बनाई थी ना, जो कि मैंने आपको ब्रेड में बनाना बताई थी। चिकन ब्रेड बनाई थी ना मैंने आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो मैं इससे ना पराठे बहुत बनाती हूँ इस वाली फीलिंग से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं इससे, चीज़ी पराठे बनते हैं। अच्छा, अब क्या किया, मैंने कोई स्टे नहीं दिया, बस मैंने साइड से हल्का सा प्रेस किया, फोक से प्रिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। बच्चों के लिए लगाना चाहे तो मैं चिली सॉस और केचप को मिक्स करके वो भी लगा लेती हूँ। थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर चीज़, आपकी मर्जी है, आप लोग चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ का मिक्सचर भी लगा सकते हो, सिंपल मोज़रेला भी लगा सकते हो, और अगर टेस्ट देना है सिर्फ तो सिर्फ चेडर चीज़ भी लगा सकते हो,
ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर चिकन लगा देंगे, और चिकन जो मेरे पास है वो मलाई टिक्का चिकन पड़ा हुआ था, मैंने वो लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है ना वो शिमला मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने जस्ट इसके अंदर प्याज ही ऐड किया। आप चाहो शिमला मिर्च और प्याज सब कुछ ऐड कर सकते हो। चीज़ लगा दी इसके ऊपर। अच्छा, टॉपिंग क्योंकि ये ब्रेड की तरह बना है और मैंने इसको, ये ब्रेड ही है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा साइड्स पर तिल लगा देंगे, कलवंजी लगा देंगे, ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। आप लोग ऑलिव्स लगा दें और इसे बेक कर लेंगे। जो अवन है ना उसकी दोनों रॉड ऑन की थी और मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए बेक किया था। साइड्स पे आप ऑयल लगा लें अच्छे तरीके से, या फिर आप अंडा और दूध का मिक्सचर भी लगा सकते हैं। आपके अपने ऊपर है आप लोग क्या चीज़ लगाना चाहते हैं। और इसे हमने बेक कर लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 मिनट्स में ये परफेक्टली जो है ना वो बेक हो गया था। आप लोग लुक देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल मैंने प्रूफिंग नहीं की है इसकी, मैंने कुछ भी टाइम के लिए स्टे नहीं किया था। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में जो होता है ना वो आपको स्टे देना होता है, लेकिन जो मैं ये पिज़्ज़ा ब्रेड बनाती हूँ ना इस तरह, मैं इस रेसिपी में मैं स्टे कभी भी नहीं देती। और ये वो होती है जब मैं झटपट किसी मेहमानों के लिए बनाना चाहती हूँ ना, तो मैं इसे डिफरेंट स्टाइल से बना रही होती हूँ, थोड़ी क्वान्टिटी में, ज़्यादा क्वान्टिटी में, मतलब किसी छोटे छोटे पिज़्ज़ा पैन की तरह बना रही होती हूँ। कभी मैं इसको डिफरेंट जो है ना स्टाइल दे देती हूँ, लेकिन होता यही, और अंदर फिलिंग जो होती है ना ज़्यादातर वो घर के किसी लेफ़्ट ओवर सालन की बची हुई ही होती है, ताकि वो वेस्ट भी ना हो। आप लोग लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये मैंने नियरली, हमारी कोई शॉप थी, मैंने वहाँ से ये पिज़्ज़ा पैन लिया था, और टार्ट पैन भी इसको नीचे से, लेकिन ये रिमूव नहीं होता। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।